अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। तो मैं क्या बताऊँ, कैसे आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कल क्या हुआ कि शाहनवाज़ ने मुझसे बोला कि दैट वी आर कमिंग, मतलब ऐसे वो सैटरडे को आते हैं, तो उन्होंने बोला मैं फ्राइडे को, और कभी कभी फ्राइडे को भी आ जाते, कभी कभी थर्सडे, जितनी जल्दी उनका काम निपट जाता है वो जितनी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, अब भाई उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आ रहा हूँ, और मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा महिमा से तुम दाल चावल रोटी बना लो, बाकी मैं आज बटर चिकन बनाऊँ, क्योंकि शाहनवाज़ को बटर चिकन बहुत पसंद है, मतलब उनको मतलब ज़बरदस्त लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब चाहे वो कढ़ाई पनीर हो गया या थोड़ा जिसमें मीठा मीठा सा होता है ना, थोड़ा सौंधा सौंधा सा, मतलब लाइक बटर जिसमें हो, तो मलाई वगैरह, तो उनको ये सारी डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। और हम रहे तीखा खाने वाले, तो मगर जब ये होता है ना, जब शादी होती है और जब आपकी शादी होती है ना, तो आपके मियाँ की पसंद ही आपकी पसंद बन जाती है, और आप जब आपकी खुद की पसंद होती है वो आप पीछे छोड़ आते हो। तो वही हाल मेरा हो गया कि मैं उन्हीं के रंग में रंग गई हूँ, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बटर चिकन बनाया, और ख़ैर चिकन भी मैं खुद लेने गई, मैं और महिमा लेने गई। शाम हो रहा था और शाम को ही हम लोग लेने गए और चिकन लेकर आए, बड़ी मुश्किल से भीड़ में धक्कड़ में हो के आए जल्दी से। बटर चिकन कम से कम 1 घंटा लगा बनाने में। ठीक है, मतलब 1 घंटा क्या, बनाने में तो सिर्फ 10 मिनट लगते, बट उसकी तैयारी में उस ज़्यादा टाइम लगता है। मसाला है, ये है, वो है, तो इन सब चक्करों में बहुत टाइम लग गया। खैर अब क्या हुआ, जब बन गया मैंने पिक्चर क्लिक करके उनको भेज दी, तो वो क्या बोलते हैं, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। समझ लो इतना दिल टूटा है कि मैं बता नहीं सकती, बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सब्र किया। और मैंने सच बताऊँ तो मैंने फ़ोन काट दिया था। उन्होंने जैसे ही बोला कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, कल इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगा, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है, जो समझ में आए वो करो। गुस्सा होता है यार, इतना इंसान एक्सपेक्टेशन, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन कम रखो। बट ठीक है, उनका काम भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो काम इम्पॉर्टेंट है। और मुझसे बोलने लग गए, बहुत कॉल करी, बट मैंने नहीं उठाया। तो खुद ही मैसेज बोलने लग गए, कल आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बहुत गुस्से में थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो खैर ये था पूरा कल का। मैंने पूरा बटर चिकन का रेसिपी भी डाला है, मैं इसी के साथ साथ डालूँगी या इसी ब्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा। बटर चिकन इतना टेस्टी बना, मैंने पहली बार बनाया था और इतना अच्छा बना है, एकदम होटल का लग रहा है, एकदम बाहर का लग रहा है। तो मतलब अगर आप भी इसी तरह की डिशेस पसंद करते तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे कहने से। ठीक है, बट इसमें वो वाला चिकन नहीं पड़ता है, चिकन का ब्रेस्ट का गोश्त पड़ता है, इसमें छोटे छोटे होते हैं, तो वो ज़रूर मंगवाइएगा अपने घर वालों से, कि जो भी आपके घर में लाते हों उनसे बोलिएगा कि ब्रेस्ट का लेके आएँ, और जब बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगी आप लोग को। तो अभी क्या है, रात तो ख़त्म हो गई है, ये है दूसरा दिन, और आज है सैटरडे। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ के आज मुझे मेरी नोज़ रिंग जो है वो टूट गई है, मतलब खो गई है। एक तो खो गई है, दूसरी टूट गई, उसके अंदर ही तली रह गई है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास 2-3 पायल है, वो भी मुझे एक्सचेंज करवा के दूसरी लेनी है। बाकी मुझे नई न्यू नोज़ रिंग लेनी, क्योंकि मुझे नोज़ रिंग बहुत पसंद है। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ के हम और महिमा जाएंगे नोज़ रिंग लेने के लिए। तो बने रहिए आप लोग। फ़ोन। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आई हूँ, अपनी मेरी जो कीलें थी वो गंदी हो गई थी, तो उसी को मैंने साफ़ करने के लिए दिया था, और ये हो गया, मेरी कीलें साफ़ हो गई हैं। मुझे कीलों का बहुत शौक़ है, मुझे नोज़ रिंग का बहुत शौक़ है। और ये मैंने एक पायल ली है, मैंने 2 पायल वापस करके ये पायल ली है। वो पायल टूट गई थी, तो मैंने उसके बदले में ये लिया है। और एक मैंने ये जो नाक में पहनी है, ये मैंने ली है न्यू,
क्योंकि मैं हमेशा बदलती रहती हूँ, मेरा दिल अगर भर जाता है तो मैं दूसरी चेंज करती रहती हूँ। और अब हम बताएंगे आपको बटर चिकन कैसे बनाते हैं। जो कि ब्रेस्ट का चिकन है, बोनलेस, इसमें डालेंगे वो लेंगे चिकन ब्रेस्ट का बोनलेस, क्योंकि जो ब्रेस्ट का जो पीसेस होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसी का चले चिकन बनता है और इसी का बटर चिकन बनता है। तो हमने ये पीसेस ले लिए हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और मिर्च को मिलाकर कम से कम 15 या 20 मिनट तक की रख देंगे मैरिनेशन के लिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाए मसालों में। और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक के लिए हम दूसरी चीज़ करते हैं, इसको मिक्स अच्छी तरह मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले एक दूसरे से मिक्स हो जाए। ओके, चलो। सबसे उसके बाद दूसरी कढ़ाई हम चढ़ा देंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद हम प्याज को, जैसे अंडे वाली प्याज होती है, अंडे के लिए जो बनती कटती है प्याज, वो डाल देंगे और इसको अच्छी धोने मतलब इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरीके से। ब्राउन करने के बाद हम इसमें डाल देंगे और ये डाल दिया हम लोग ने बटर, काफ़ी एक सा मक्खन डालेंगे क्योंकि ये बटर चिकन बन रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें बटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और तेल कम इसीलिए हमने डाला था क्योंकि हमें मक्खन इसमें डालना था। और मक्खन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, रफली काटे हुए डाल सकते हैं क्योंकि बाद में तो सब हमें पीसना ही है जार में, तो इसलिए हम ऐसे ही मोटा मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि आखिरी में हमें इसको पीसना ही है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और उसको अच्छी तरीके से तब तक ही चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर थोड़े मुलायम नहीं हो जाते। टमाटर जब अच्छे से मुलायम हो जाएंगे और कैश्यू नट्स हमारे अच्छे से मुलायम हो जाएंगे और प्याज हमारी अच्छे से गल जाएगी, तब हम दूसरे जार में डाल के इसको पीसेंगे। देखेंगे कि थोड़ा सा गल गया है। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे चीनी, क्योंकि इसलिए चीनी डालते हैं क्योंकि बटर चिकन जो होता है वो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ा सा हम डालेंगे विनेगर, जो भी आपके पास, वाइट विनेगर हो तो वाइट विनेगर डाल सकते हैं, ब्लैक विनेगर हो तो ब्लैक विनेगर डाल देंगे। उसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ मसाला होगा उसमें से 1 चम्मच हम लेके इसमें डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे तीनों चीज़ों को, जितने मसाले डाले हैं सबको अच्छे से पका लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको जार में पीस लेंगे अच्छे से इसको पीस लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद हम इसको अच्छे से छानेंगे। छानने में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें मतलब बहुत ही मिनिमल वेस्ट बचाना है, बाकी सब कुछ छान लेना है, एकदम कुछ नहीं बचने देना है, सब कुछ छान लेंगे ताकि जो इसके बीज हैं टमाटर के और जो टमाटर के छिलके हैं वो अलग हो जाएं। इसलिए हम इसको छानेंगे और एकदम मिनिमल बचाएंगे, बाकी सब कुछ हम इसका निचोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो पेस्ट होगा, जो ग्रेवी होगी, वो कुछ इस तरह से दिखेगी और गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और उसको थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद हम फिर उसी के पास जाते हैं जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखे थे, उसको हम निकालेंगे और तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद ये जितने भी पीसेज हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे और अच्छे से निकाल लेंगे। वो कुछ इस तरह से लगेंगे और ये पूरे पक जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं तो बहुत जल्दी फ्राई में ही पक जाते हैं। इसको आपको दोबारा पकाना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वैसे भी खा सकते हैं, इसमें टेस्ट है। तो अब इसको हम जो हमने ग्रेवी निकाली थी टमाटर की प्यूरी, उसमें हम डाल देंगे इन सभी पीसेस को। उसके पहले हमें मक्खन डालना होगा और जो हम अमूल की क्रीम लाए थे उसमें हम क्रीम डालेंगे, अच्छे से क्रीम डाल देंगे ताकि उस क्रीम का भी टेस्ट आ जाए और मक्खन का भी टेस्ट आ जाए। तो बहुत अच्छी, इसमें अगर आप ज़्यादा भी क्रीम डालते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सुंदर लगेगा। ये सारे पीसीज हम इसमें डाल देंगे और हमारी चिकन बटर चिकन तैयार हो चुका है। इतना टेस्टी बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल इसको ट्राई दीजिएगा, बिल्कुल इसको बनाइएगा और
मुझे बताइएगा कि कैसा बना, और इसकी पिक्चर आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करके मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो आई विल रीपोस्ट दैट पोस्ट और योर स्टोरी। सो गाइस, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि आजकल बाहर बनाने से अच्छा या बाहर का ऑर्डर करने से अच्छा है हम उसे घर में बना लें। तो हम इसे सर्व करेंगे अच्छे से, और सर्व करने के बाद इतना प्यारा लुक बन रहा था। बट आज तो दूसरे दिन आने वाले थे, तो अब क्या ही करें कि मेहनत करी इतना कुछ कर, वो आए नहीं। खैर उन्होंने दूसरे दिन खाया, बहुत मज़े से खाया और मेरी तारीफ़ भी करी कि वाह यार तुम तो बड़ा अच्छा बनाती हो। तो मैं जिम से आ गई हूँ और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने चेहरे को ब्लीच कर लूँ। हालांकि मैं ब्लीच बहुत कम यूज़ करती हूँ, शायद मैं 1 साल बाद या हाँ 1 साल बाद यूज़ करने जा रही हूँ। और ये मेरी न्यू नोज़ रिंग है। तो या मैं अभी 1 साल बाद यूज़ करने जा रही हूँ और मैं घर पे ही करने जा रही हूँ, तो वही मैं भी चेकआउट कर रही थी कि कैसा है। तो है फेम गोल्ड अल्ट्रा पार्लर ग्लो, और ये मिली है मुझे 82 रुपीज़ में। इसके साथ मुझे प्री ब्लीच क्रीम मिली है और पोस्ट ब्लीच क्रीम मिली है, यानी कि ब्लीच करने से पहले ये क्रीम लगानी है। इसका 3 सैशे दिए हुए हैं, इसके भी 3 सैशे दिए हुए हैं, और ये बाद में लगानी है। तो मैं वही करने जा रही हूँ इसको। सबसे पहले हम प्री वाली क्रीम लगाने जा रही हूँ। सो गाइज़, मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है प्री वाली। बहुत अच्छे से इसको अपने चेहरे पे मिक्स करके लगा लेंगे और ये बिल्कुल आपका चेहरा मॉइस्चराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद ब्लीच लगाते हैं। और शाहनवाज़ का भी आने का टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि शाहनवाज़ देख ना ले कि हम ब्लीच लगा रहे हैं उनके लिए। मतलब आदमी को पता नहीं लगना चाहिए ना कि हम तो नेचुरल खूबसूरत हैं, हमें कुछ लगाने की ज़रूरत थोड़ी है, ये लगना चाहिए ना। तो यार जल्दी से ब्लीच लगा लेते हैं उनके आने से पहले। अच्छा, ये उन्होंने वो दिया हुआ है नाप के लिए कि इसमें क्रीम रहेगी और इसमें एक्टिवेटर रहेगा, ताकि कभी कभी होता है ना एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है रेडनेस हो जाती है। तो एक्टिवेटर हमेशा कम रहता है। जो छोटी डिब्बी होती है ये होता है एक्टिवेटर, ये कम होता है, और ये बड़ी डिब्बी है उसमें ज़्यादा क्रीम होती है, तो ये ज़्यादा लेनी होती है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। तो अब इसमें हम एक्टिवेटर लेंगे और इसमें ब्लीच लेंगे। तो ये क्रीम ली है और इतना एक्टिवेटेड लिया है जो कि हम मिक्स कर देंगे इसी में। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, लाइक आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स किया। इसका एक भी दाना अगर नहीं डिज़ोल्व हुआ या नहीं मिक्सअप हुआ तो वो आपके चेहरे पे उतनी जगह रेड कर देगा। तो ये बहुत रिस्की है, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ। पहली बार मैं इसको घर पे करने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोग से भी शेयर कर लूँ, वरना मैं हमेशा पार्लर में ही करवाती हूँ अगर कभी भी करवाना होता है तो। एक ब्लीच से ग्लो आ जाता है। चलिए, मेरा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। गाइस, मेरे यहाँ पर ना थोड़ी जलन हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा चिनचिनाहट या बहुत ज़्यादा कहीं पर खुजली हो तो वहाँ पर हटा देना, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं हार्डली कोई चीज़ यूज़ करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पिंपल है या थोड़ा सा एक दाना टाइप का, जिसकी वजह से
एक्टिवेटर लगा होगा तो जलन होने लगी, तो मैंने वो हटा दिया है वहाँ से। तो ये मैंने फेस पे लगा लिया है और इसको कितनी देर तक लगाना है, पर 15 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, ठीक है। और हल्की इरिटेशन हो रही है तो समस्या नहीं है, हल्की हल्की, मगर अगर ज़्यादा जलन हो रही है तो ब्लीच को फ़ौरन साफ़ कर दें, ठीक है। और ठंडे पानी से धोकर थपकी दें 15 मिनट बाद। पोस्ट ब्लीच क्रीम को ब्लीच किए हुए हिस्से पर लगाएं और स्किन में समा जाने तक हल्की मसाज करें, ठीक है। जो मैंने लास्ट नाइट जो ब्लीच की थी उसका रिज़ल्ट थोड़ा माइल्ड रेडनेस थी, जो कि उसमें वो सही हो गई थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि ब्लीच में थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा तो इचनेस होती ही है, और मेरी तो ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है, तो उसमें जो भी माइल्ड एकदम ज़रा सी रेडनेस थी, तो उसमें वो क्रीम जो दी जाती है पोस्ट ब्लीच क्रीम, वो लगाने के बाद इतना ठंडा हो गया था और वो अपने आप ही सही हो गया। तो गाइज़ मैं आपको सजेस्ट, जिसकी नॉर्मल स्किन है दे कैन गो फॉर इट, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो थिंक और डू अ पैच टेस्ट बिफोर डूइंग दिस ब्लीच। बाकी जिनकी नॉर्मल स्किन है दे कैन गो फॉर इट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत ही ग्लोई और बहुत ही क्लीन फेस हो जाता है इसके बाद। तो हम आ गए हैं जिम, और आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लेडीज़ घर पे रहती हैं और वो जिम नहीं जा सकती हैं, तो आज मैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। एब्डोमेन के लिए 30 डेज़ चैलेंज है, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ और मुझे इफ़ेक्ट पता चला है, तो वही मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। कि देखो, सबसे ज़्यादा मेरा जो फ़ैट है वो मुझे शोल्डर से कम करना है, और मेरा एब्डोमेन बहुत, शादी के बाद लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, एब्डोमेन पर फैट ज़्यादा आ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि एब्डोमेन के लिए होगी, और आप लोग उसको अगर करेंगे तो ज़रूर आपको इफ़ेक्ट पता चलेगा। मुझे पता चला है तो मैं आप लोग से भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, बट जो भी मैं नया सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज़ ये है कि हम साइकिल चलाएंगे, वो भी 4 मिनट तक की। 3 एक्सरसाइजेज़ हैं और आपको इसी तरह साइकिल चलानी है 4 मिनट तक की। आपको ऐसे ही बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, एक मिनट चलाई, फिर उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, फिर 1 मिनट चलाई, इस तरह 4 मिनट आपको ये करना है। इसको बोलते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग करने के बाद सेकेंड एक्सरसाइज है फ्लटर किक। इसे बोलते हैं फ्लटर किक, और आपको इस तरह से ऐसे करना है। मैं आपको इसीलिए करके बता रही हूँ। थर्ड एक्सरसाइज इज़ लेग रेज। आप ये तीनों एक्सरसाइज इंशाल्लाह मंथ भर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर असर दिखेगा आपके एब्डोमेन पे। तो 4, 4, 8 और ये 12 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ करनी। तो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ जिम से, और शाहनवाज पिज़्ज़ा खाएंगे आप? मैं घर पे लाई हूँ बनाने के लिए। बनाए? फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि इकरा जब मैं बात करा करूँ फ़ोन रख दिया करो, ठीक है? अब मुझसे मत कहना। नहीं, हम जब कुछ पूछ रहे हैं आप ही से रिलेटेड तो पूछ रहे हैं। कितनी बार दिल धक होगा आपका? ज़िंदगी की यही रीत है, और हार के बाद जीत है। चलो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ठीक है? पिज़्ज़ा तुम बना रही हो? जी। तो पिज़्ज़ा अच्छा बनाती हो। नहीं, मैं अच्छा बना लेती हूँ। तुमने कभी खिलाया ही नहीं। तो अभी बना रही हूँ ना। स्टार्टिंग में शादी के पहले नहीं खिलाया था? शादी के कुछ दिन बाद। कितना पुराना हो गया, डेली आप आए तो हमें खिलाओ पिलाओ। तो वही तो, मज़ा है। तो मैं इसीलिए तो ला के रखी थी। तो बनाओ इसी बात को। कॉर्न भी लाई हूँ, आपको जो पसंद है कॉर्न। वो खिला दो पहले। नहीं, वो बाल वाले नहीं, उसी में बनाएंगे डाल के।
तो आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे घर पे, और आपको जो भी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। मैंने तो पिज़्ज़ा सॉस, देखिए नेसेसरी है, पिज़्ज़ा सॉस ले आइए लाइक, और ये मेयोनीज़ होना चाहिए। बाकी सब्जियों में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, पनीर भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने डाला है इसमें पिज़्ज़ा सॉस, बहुत अच्छे से इसमें फैला कर लगा देंगे। उसके बाद हम डालेंगे कॉर्न मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं कॉर्न स्पेशली बाज़ार से बहुत इजीली अवेलेबल है, आप स्वीट कॉर्न आप बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमको इस तरह से प्याज काट लेनी है। उसके बाद हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, और मोज़रेला चीज़ हम डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से हम डाल देंगे, कोटिंग कर देंगे मोज़रेला चीज़ की। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और शिमला मिर्च। मेरे पास जो सब्ज़ियाँ थी मैंने सब डाल दी इसमें। टमाटर भी ऐसे ही काट के डाल देंगे, और फिर उसके बाद अच्छे से फैला देंगे, और शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ी सी इसमें मैंने मेयोनीज़ ऊपर से ऐसे करके डाल दी है, और थोड़ी सी चीज़ हमने फिर से इस पर छिड़क दी है, मतलब ग्रेट कर ली है। तो आज हम आपको ओवन में पिज़्ज़ा कैसे कुक करते हैं ये भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह का स्टैंड ले लेंगे, इससे छोटा भी स्टैंड होता है बट मैंने इसको ले लिया है, और इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद कन्वेक्शन पे 180 डिग्री पे हम इसे कुक करेंगे, और वो भी 20 या 18 या 19 पे किसी भी आप टाइम लगा सकते हैं। तो ऐसे आप मैंने 19 या 18 पे लगा दिया था, और इस तरह से ये गोल गोल घूमता रहेगा, और 18 मिनट तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना लाजवाब कुक हुआ था सारी चीज़, और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हमने घर पे ये बनाया है। और इसके बाद हम इस पे सीज़निंग जो हम लाए थे 10 रुपीज़ के किसी भी बेकरी पे आपको सीज़निंग मिल जाएंगे, इतने छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। और इसको हमने सीज़निंग ऐसे करके, ऑरिगैनो है और चिली फ्लेक्स है, ये सब दोनों चीज़ें डाल दी थी। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज सो डिलीशियस। लग नहीं रहा घर का इतना सजा दिया क्या करेंगे? कैसा बिल्कुल सेम टेस्ट उतारा। सीज़निंग भी लाए थे ना? हमें वो लोग ये चीज़ सुखा देते हैं, जो ऊपर ये है ये सुखा देते हैं। तो लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। हमारे पापा को निकाल के दे दो, देख लो प्लेट कितना लाया, ऐसे गिरा देंगे। ये खाइए ये। यही तो मेन है।